अभी जो सांस आपने ली है, क्या आपने सोचा किसने ली? आपने। तो जब आप गहरी नींद में होते हैं तब कौन सांस ले रहा होता है? जब आप मां के गर्भ में थे तब कौन आपका दिल धड़का रहा था? यही है वो रहस्य जिसे संत कबीर ने कहा था, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। IIT कानपुर में स्वामी सर्वप्रियानंद ने समझाया था कि वो शक्ति जो अभी आपको जिंदा रखे हुए है, वो आपका शरीर नहीं, आपका मन नहीं, वो कुछ और है। वो चेतना है, वो ऊर्जा है, और वही असली भगवान है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, वो भगवान कोई ऊपर बैठा हुआ नहीं है। वो अब भी इस पल आपके रूप में मौजूद है, आपकी हर सांस में, आपकी हर धड़कन में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो अनुभव कराऊंगा, एक ऐसा अनुभव जो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अध्यात्म दोनों प्रमाणित करते हैं। क्या आप तैयार हैं खुद को पहचानने के लिए? ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। आदि शंकराचार्य ने पूछा था, जिस सत्य की खोज तुम बाहर कर रहे हो, क्या वह कहीं बाहर है भी? फिर कबीर जी ने कहा, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और फिर भी सदियों से हम आसमान की तरफ देखते हैं, मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी मदद करो। लेकिन सोचिए, अगर वह शक्ति जिसे आप ऊपर खोजते हैं वह पहले से ही आपके भीतर मौजूद हो तो? स्वामी सर्वप्रियानंद, जो आज के समय के सबसे प्रभावशाली अद्वैत वेदांत के आचार्यों में से एक हैं, उन्होंने IIT कानपुर में एक व्याख्यान में समझाया था कि चेतना आपके शरीर या मन का हिस्सा नहीं है, बल्कि इससे अलग है। यह चेतना आपके मन और शरीर में व्याप्त होकर उन्हें प्रकाशित करती है। असलियत यही है, भगवान कोई आसमान में बैठा राजा नहीं, कोई दूर से सब देखने वाला नहीं। भगवान कोई अलग सत्ता नहीं, वो एक अनंत उपस्थिति, इटर्नल प्रेजेंस है। वह हम में है और हम उसमें। तो फिर सवाल उठता है, अगर वह हमारे भीतर है तो हमें उसका एहसास क्यों नहीं होता? क्यों हम खुद को इतना सीमित, इतना अकेला महसूस करते हैं? देखिए, यह उपस्थिति सोचने से नहीं मिलती। यह तब दिखाई देती है जब अहंकार, ईगो, वो आवाज जो कहती है मैं यह हूं, मैं वो हूं, कुछ पल के लिए थम जाती है। और ऐसा कब होता है? जब भीतर का शोर, वो लगातार चलने वाले विचारों की धारा पूरी तरह शांत हो जाती है। और यहीं आती है वो बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने ध्यान के दौरान चेतना की अवस्थाओं का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि गहन ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क की वह गतिविधियां रुक जाती हैं जो सामान्यतः व्यक्तित्व की पहचान बनाती हैं। इस अवस्था को वैज्ञानिक भाषा में सेसेशन इवेंट कहते हैं, जहां विचारों की धारा पूरी तरह थम जाती है। यही वजह है कि ट्रांस वो अवस्था जहां मन की बकबक रुक जाती है, इतनी जरूरी है। क्योंकि जब भीतर का शोर थमता है तब बचता है मौन में छुपा हुआ भगवान। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हर इंसान अनुभव कर सकता है? और प्राचीन सभ्यताएं इसे कैसे हासिल करती थीं जब उनके पास ना किताबें थीं, ना विज्ञान की मशीनें? कल्पना कीजिए, आपके भीतर हमेशा एक शोर चलता रहता है, विचारों का शोर। मुझे यह करना है, वो गलत हुआ, क्या होगा कल? यह शोर कभी थमता नहीं। हम सोते भी हैं तो सपनों में यह जारी रहता है। यही शोर हमें उस उपस्थिति से काट देता है जो हमेशा हमारे भीतर है। प्राचीन सभ्यताएं इसे भली भांति जानती थीं। उनके पास आधुनिक विज्ञान की मशीनें नहीं थीं, लेकिन उनके पास अनुभव का विज्ञान था। सूफी गोल गोल घूमते थे जब तक शरीर भूल जाता कि वह शरीर है और केवल चेतना बचती। यह परंपरा आज भी मेवलेवी डरविश परंपरा में जीवित है। ग्रीक दार्शनिक एल्यूसिनियन मिस्टरीज में भाग लेते थे, जहां विशेष अनुष्ठानों के द्वारा वे चेतना की उच्च अवस्थाओं का अनुभव करते थे। मेसो अमेरिकी ट्राइबल जनजातियां ड्रम, मंत्रोच्चारण, उपवास और प्रकृति की औषधियों के सहारे ऐसी अवस्थाओं में जाती जहां वे खुद को ब्रह्मांड से एक महसूस करती। उनका मानना था, इन अवस्थाओं में वे देवताओं से संवाद कर सकते हैं, पूर्वजों से जुड़ सकते हैं और समुदाय के लिए मार्गदर्शन पा सकते हैं। उनके लिए सपना, ट्रांस और जागृत जीवन तीनों एक निरंतर प्रवाह का हिस्सा थे। वे वास्तविकता से भाग नहीं रहे थे, बल्कि सीमित मैं से बाहर निकलकर अप्रतिबंधित अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। और आश्चर्य की बात यह है कि आज का आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन ने अपने शोध में दिखाया है कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क में गामा वेव्स की आवृत्ति बढ़ जाती है, जो उच्च चेतना और एकीकृत अनुभव से जुड़ी होती है। यह वही अवस्था है जिसे हमारे ऋषियों ने सहस्रों साल पहले अनुभव किया था। भारत में भी हजारों साल पुरानी ध्यान की परंपराएं हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन है, जहां धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से चेतना की परम अवस्था तक पहुंचने का रास्ता बताया गया है। गौतम बुद्ध ने विपस्सना ध्यान की खोज की, जहां साक्षी भाव के माध्यम से मन की वृत्तियों को देखा जाता है। लेकिन असली ट्रांस कोई जादू नहीं है, कोई धर्म विशेष का अधिकार नहीं है। यह वह अवस्था है जहां आपका झूठा मैं पीछे हटता है और असली आप सामने आता है। सोचिए, अगर आप एक बार उस शांति को महसूस कर लें जहां विचार नहीं, सिर्फ मौन है, तो आपका जीवन कैसा बदलेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आपको चौंका दे। इतिहास गवाह है, हर युग में कुछ लोगों ने इस मौन, इस उपस्थिति का अनुभव किया। उन्होंने कहा, भगवान बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इस सरल सच्चाई को व्यवस्था और नियंत्रण में बदल दिया गया। धर्मों ने कहा, भगवान तुमसे अलग है, वो ऊपर है और तुम नीचे, वो निर्माता है और तुम सिर्फ दास। सोचिए इसका असर। जैसे ही यह विचार फैला कि भगवान बाहर है, हमने अपनी शक्ति छोड़ दी। हमने सोचना शुरू किया कि हमें उसकी कृपा कमानी पड़ेगी, नियमों से, प्रार्थनाओं से, बलिदानों से। और यही खेल शुरू हुआ। अनुभव को प्रतीक में बदल दिया गया। मौन की जगह मंत्र आ गए, अनुभव की जगह ग्रंथ, जागरण की जगह कर्मकांड। यहां तक कि जब कोई संत, कोई ज्ञानी कहता, भगवान तुम्हारे भीतर है, तो भी व्यवस्था उसे तुरंत बाहरी रूप दे देती, मूर्ति, चित्र या शब्दों में बांध देती, ताकि आप अनुभव से दूर रहें और विश्वास में फंसे रहें। ओशो ने इस बारे में एक गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कबीर के शब्दों में एक चोट है, एक प्रत्यक्षता है जो तुरंत दिल तक पहुंच जाती है। जब कबीर कहते हैं कि मैंने देखा है नदी में आग लगी है, तो वे एक ऐसे अनुभव की बात कर रहे हैं जहां विरोधाभास मिट जाते हैं। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि धर्म ने सब गलत किया। उसने दिशा दिखाई लेकिन हमें रास्ते पर नहीं चलाया। उसने नक्शा दिया लेकिन हमें गंतव्य का स्वाद नहीं चखने दिया। असलियत यह है, भगवान कोई विचार नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई आस्था का विषय नहीं। वह एक उपस्थिति है जो इस क्षण यहां आपके भीतर है। और इसे पाने के लिए ना तो किसी प्रार्थना की जरूरत है, ना किसी कर्मकांड की, ना किसी मध्यस्थ की। आपको बस इतना करना है, मन का शोर हटाना है। लेकिन कैसे हम उस भीतरी उपस्थिति तक पहुंचे? यही आता है सबसे बड़ा मोड़। जब आप उस मौन को छूते हैं तो आपके भीतर कुछ जागता है, एक साक्षी, एक ऑब्जर्वर। जरा अपने मन पर ध्यान दीजिए, अभी भी कितनी बातें चल रही हैं, ये वीडियो कितना लंबा है, मुझे बाद में क्या करना है, क्या यह सच भी है या नहीं। यही है मन की असली ताकत। यह कभी रुकता नहीं, यह आपको लगातार उलझाए रखता है। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यह कि आप मान बैठते हैं, मैं ही यह आवाज हूं। लेकिन अगर आप वह आवाज होते तो आप उसे सुन कैसे पा रहे हैं? अगर आप विचार होते तो आप विचारों को देख कैसे पा रहे हैं? स्वामी सर्वप्रियानंद इसे बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे हाथ में प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रकाश हाथ का हिस्सा नहीं है, बल्कि उससे अलग है और हाथ को प्रकाशित करता है। ठीक उसी तरह चेतना शरीर और मन का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्हें प्रकाशित करने वाला साक्षी है। यही है वह साक्षी जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होता। ये वही चेतना है जिसे रमण महर्षि ने मैं कौन हूं की खोज के माध्यम से पहचाना था। जब आप पूछते हैं मैं कौन हूं, तो शरीर कहता है मैं यह हूं, मन कहता है मैं यह हूं, लेकिन कोई है जो इन सबको देख रहा है। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि नियमित ध्यान करने वालों के मस्तिष्क में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि कम हो जाती है। यह वही नेटवर्क है जो लगातार चलने वाले विचारों और अहंकार की भावना के लिए जिम्मेदार है। जब यह शांत हो जाता है तो व्यक्ति को एक विस्तृत चेतना का अनुभव होता है। अब रुकिए एक पल के लिए। अगर आपने कभी ध्यान में, किसी गहरी प्रार्थना में
या प्रकृति के बीच उस अद्भुत शांति को महसूस किया है जहां समय ठहर गया हो, तो कमेंट में लिखिए अनुभव किया है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया लेकिन आप इसे अनुभव करना चाहते हैं तो लिखिए अनुभव करूंगा। यह छोटा सा कदम आपकी यात्रा का पहला संकल्प बन सकता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आकाश को देखा है? तारों से भरा आसमान। एक पल को सोचिए, उन तारों को जोड़ने वाली अदृश्य डोर क्या है? वही डोर आप में भी है। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड आपके बाहर है, लेकिन आध्यात्मिकता कहती है ब्रह्मांड आप ही हैं। और सच्चाई यह है कि दोनों सही हैं, क्योंकि आप ही वह चेतना है जो बाहर तारों में चमक रही है और भीतर आपके दिल की धड़कन में धड़क रही है। आप केवल इंसान नहीं, आप ईश्वर का अनुभव कर रहे अंश हैं। आपका शरीर मिट्टी से बना है, लेकिन आपकी चेतना अनंत है। सोचिए, आपका शरीर बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। विचार बदलते हैं, विश्वास बदलते हैं, लेकिन कुछ है जो कभी नहीं बदलता। वो मौन साक्षी, वो जागरूकता, यही आपकी असली पहचान है। शाश्वत चेतना, वही चेतना जिसने सब कुछ रचा, जो हर जगह व्याप्त है और जो अब आपके रूप में खुद को देख रही है। यही है वह अवस्था जिसे कई नामों से पुकारा गया, आत्मा, ब्रह्म, स्रोत, ईश्वर। लेकिन नाम मायने नहीं रखते, मायने रखता है अनुभव। और वह अनुभव केवल तभी आता है जब आप सीमित मैं से परे जाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इसे यूं कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तू वही है। यह घमंड नहीं, यह सचेतनता का सर्वोच्च बोध है कि जो शक्ति सृष्टि को चला रही है वही आपके भीतर धड़क रही है। लेकिन यहां एक सवाल है, अगर हम इतने शक्तिशाली हैं तो फिर क्यों संघर्ष, भय, कमी, असुरक्षा? क्योंकि हम भूल गए हैं। हमने अपनी चेतना को शरीर, नाम, पद, विचार, भय, इन नकली पहचानों में बांध लिया है। और जब आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, तो आप बाहरी दुनिया की कठपुतली बन जाते हैं। विज्ञापन बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, समाज बताता है कि आप कौन हैं, और डर बताता है कि आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप भीतर लौटते हैं, जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, आप समझते हैं मैं सीमित नहीं, मैं अनंत हूं। जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि जब आप साक्षी बनते हैं तो आप देखते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप वहीं रहते हैं, अछूते, अप्रभावित। यह अवस्था आपको जीवन में अद्भुत स्वतंत्रता देती है। यही वह क्षण है जहां डर मिटने लगता है, अकेलापन पिघलने लगता है और जीवन एक गहरी पूर्णता में बदल जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही अनुभव है जिसे संतों ने अमृत कहा, जिसे सूफियों ने इश्क कहा, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा और जिसे वैज्ञानिक यूनिफाइड फील्ड कहते हैं। आप उसी फील्ड का हिस्सा हैं। आप ही ब्रह्मांड हैं जो खुद को अनुभव कर रहा है। अब सवाल यह नहीं कि क्या भगवान है, सवाल है क्या आप खुद को याद करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप याद कर लेते हैं तो जीवन बदल जाता है। आप अब प्रतिक्रियाओं में नहीं, चेतन चयन में जीते हैं। आप अब खोजने में नहीं, सृजन में जीते हैं। आप अब भीख मांगने वाले नहीं, निर्माता बन जाते हैं। और यह सिर्फ व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं है। जब आप जागते हैं, आपके आसपास की हर चीज बदलने लगती है। रिश्ते, अवसर, दुनिया का अनुभव, क्योंकि आप अब अनंत चेतना की दृष्टि से जी रहे होते हैं। और यहीं से अगला द्वार खुलता है, जहां स्थिरता में ईश्वर प्रकट होता है, जहां कोई प्रार्थना नहीं, कोई विश्वास नहीं, सिर्फ मौन, जागरूक उपस्थिति। एक पल रुकिए, अभी, इस क्षण, बिना किसी शब्द के, बिना किसी सोच के, बस अपने भीतर सुनिए। क्या महसूस होता है? शायद कोई हल्की सी शांति, कोई सूक्ष्म सी मौजूदगी। यही है ईश्वर। उसे पाने के लिए ना ऊंची आवाज में प्रार्थना चाहिए, ना कठोर उपवास, ना बाहरी प्रमाण। वह हमेशा यहां था, बस आपके ध्यान के पीछे छुपा हुआ। समस्या यह है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। और इस शोर में हम उस मौन को भूल गए हैं जो हमें हमेशा थामे रखता है। ट्रांस, ध्यान, गहन अवलोकन, ये सब केवल एक चीज सिखाते हैं, रुकिए और देखिए। क्योंकि जब आप सच में रुकते हैं तो आपको एहसास होता है, मैं अकेला नहीं, मैं अलग नहीं, मैं ही वह चेतना हूं जो सब में है। यही है असली मुक्ति। कोई विश्वास नहीं, बस अनुभव। कोई प्रतीक्षा नहीं, बस जागृति।
निसर्गदत्त महाराज कहते थे कि आप वह हैं जिसे होने की जरूरत नहीं, आप वह हैं जो सदा से है और सदा रहेगा। मृत्यु केवल शरीर की होती है, चेतना की नहीं। जन्म केवल रूप का होता है, सत्ता का नहीं। और अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची, अगर आप भी महसूस करते हैं कि यह सच्चाई आपके भीतर गूंज रही है, तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव शेयर कीजिए। क्या आप इस सच्चाई को महसूस कर पा रहे हैं? बस एक लाइन लिखिए, कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, यहां मौजूद हजारों साधकों के लिए प्रेरणा बनेगा। याद रखिए, यह चैनल केवल बातें नहीं करता। यहां हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं ताकि आप सिर्फ जाने नहीं बल्कि जिएं। तो अगर आप सिर्फ सुनने नहीं बल्कि सच में बदलने आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपके जागरण का एक कदम है। अब गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं वही हूं जिसे मैं ढूंढ रहा था। और अगले वीडियो में हम उतरेंगे एक ऐसी प्राचीन प्रक्रिया में जो इस जागरूकता को आपके हर दिन हर पल का हिस्सा बना देगी। यही है वह अंतिम सत्य जहां मौन ही प्रार्थना है और आप वही हैं जिसे आप अब तक ढूंढते आए थे।